क्या हमारे लाश पे आप लोगों को विश्वास होगा? और मेरी अगर मृत्यु होती है, मेरा साथ अगर कोई भी अप्रिय घटना मेरे या मेरे परिवार के लोगों के साथ होता है, उसका जिम्मेवार जिला प्रशासन। बाई नेम्ड उस पर केस भी किया, क्योंकि उसी दिन वो जेल से बेल पे भी आया है, रिकॉल भी थाना को दिया है और रात को 8 बजे आके हम पे फायरिंग कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसका कितना मनोबल बढ़ा हुआ है कि व्यक्ति जेल से जिस दिन आता है उसको परिवार के पास जाना चाहिए, तो मेरे पास आके वो घर पे 8 बजे फायरिंग करता है। छपरा में आरजेडी नेता गुड्डू यादव जी के घर पे जो है वो कहीं ना कहीं हवाई फायरिंग हुआ है अपराधियों के द्वारा, और लगातार जो है ये खबर चल रहा है। कैसे गुड्डू जी हमारे साथ है, कैसे ये मामला हुआ सर? देखिए, आपको मैं बता दूं कि हम उस दिन घर पे नहीं थे जी। ना, हमारे बड़े भाई साहब थे ना छोटा भाई था। बड़े भाई साहब ड्यूटी में थे, छोटा भाई एक रिलेटिव के यहाँ शादी में गया हुआ था, और हम तो पटना थे। घर पे हमारे माँ, पिताजी, पत्नी और छोटी बहू थी। ये बाहर वाले टेरिस पे पिताजी बैठे हुए थे, तो अचानक से उनको आवाज़ सुनाई दिया। तब तक उधर गए, तब तक पिताजी के सामने एकदम खड़ा करके गोली चलाई। तो बाल बाल पिताजी बच गए, भगवान का अच्छा है, या कहीं ना कहीं हम लोग का कर्म अच्छा रहा होगा। उसके बाद 8:15 की घटना है, 26 तारीख की। उसके बाद हमने प्रशासन, मेरे पास फ़ोन आया 8:22 पे, और हमने स्थानीय थाना को 8:23 पे सरकारी नंबर पे थानाध्यक्ष जी को मैंने फ़ोन किया। थानाध्यक्ष जी तो तक थाना नहीं पहुंचा था, घर पे भी लोग डरे हुए थे। तो छोटा वाला भाई भी जहाँ था वो भी वहाँ से 112 पे फ़ोन किया। जब तक छोटा वाला भाई पहुँचा, थाना भी उसी साथ ही पहुँची। साथ थाना पहुँची तो 112 गया, और जहाँ पे लोग गोली चला रहे थे वहाँ पे थाना पहुँचा, देखा उखा तो वहाँ पे शायद उनको जिंदा कारतूस वगैरह भी बरामद हुआ, जिसको थाना ले गई और अपने वो जब्ती सूची में दिखाया। और अभी तक अपराधी जो है एकदम बेलगाम घूम रहे हैं, और प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। पता नहीं समझ में क्यों आ रहा है कि प्रशासन आखिर क्यों चुप है, कहाँ से उनको किस प्रकार का दबाव मिल रहा है। कब की घटना है ये घटना है 26 की रात के 8:15 पे। हमको फ़ोन द्वारा सूचना मिलता है 8:22 पे, और हम 8:23 पे प्रशासन को सूचना देते हैं। प्रशासन को सूचना दे दी है, फिर भी प्रशासनिक कार्रवाई कुछ हुआ नहीं? कल यहाँ स्पॉट पे हमारे एएसपी सर भी आए थे। एसपी सर आए थे, वो एसपी साहब देख के गए हैं, सब निकाल कर गए हैं, उनको वीडियो फुटेज भी दिया गया, पर कोई कार्रवाई अभी तक मतलब प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है ये इस तरीके की मामला आपके साथ क्यों हुआ है? ऐसा किसी से दुश्मनी था क्या? अच्छा, हम लोग का जनप्रतिनिधि का किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है? हम तो बहुत चिंतित है इस बात को लेकर कि आखिर मेरा क्या, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या कसूर यही है कि राजनीति में लोगों का सेवा करना, एक युवा सोच को लेकर बढ़ना, एक युवा अपने अच्छे से बेवाकी से अपनी बात को रखे, एक नौजवान की बात को रखे। सरकार कहती है हम सुशासन की सरकार हैं, तो उनकी कुछ कमियों को गिनाना हमारी गुनाह है क्या? मैं यही कहूँगा कि इसमें प्रशासन अभी तक क्यों अरेस्टिंग नहीं कर पा रही है। और मेरा किसी से कोई पुराना विवाद नहीं है। हाँ, एक परिवार का ही लड़का है जिसका नाम है दिलीप कुमार, वो अपने परिवार का ही है। वो आजकल कुछ अपराधी संगठन में रहने लगा है, और हमारा जो ज़मीन पर उसको पैसा दिए थे हमको ना लिख कर, और वही अपराधी लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। और मैं बाई नेम्ड उस पर केस भी किया, क्योंकि उसी दिन वो जेल से बेल पे भी आया है, रिकॉल भी थाना को दिया है और रात को 8 बजे आके हम पे फायरिंग कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसका कितना मनोबल बढ़ा हुआ है कि व्यक्ति जेल से जिस दिन आता है उसको परिवार के पास जाना चाहिए, तो मेरे पास आके वो घर पर 8 बजे फायरिंग कर देता है। बताइए। आपने जो आवेदन दिया है उसमें कुछ लोगों का नाम भी आपने शायद दर्शाया है? बिल्कुल, मैंने बाई नेम्ड किया है केस, और बाई नेम्ड मैंने केस किया। जो मेरे पास गोली चलने आया, तो गोली चलने के दरमियान मैंने देखा कि दिलीप राय, जितेंद्र राय, तेजा राय लोग सब कोई साथ में थे, गोली चला रहे थे। उसके बाद फिर 5-7 मिनट बाद वो लोग आए, तो आने वाले में यहाँ पे हमने देखा कि अपने ये बगल की एक महिला है जिसका नाम है प्रीति देवी, पति अनिल राय, ये लोग सब कोई आए रहे थे। लोग उधर से सब लोगों को लेकर आए हमारे दरवाजे, फिर दोबारा चढ़ गए लोग और पूरा गाली गुलजा दे रहा था, जिसका मैंने साक्ष्य भी, सीसीटीवी फुटेज भी प्रशासन को मैंने दिया। क्या लगता है कि प्रशासनिक कार्रवाई हो पाएगा? देखिए, हम तो प्रशासन और न्यायालय वाले ही लोग हैं। प्रशासन न्यायालय अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर एक बार हम सड़क पे उतरेंगे अपने समर्थकों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, कि हम जैसे जनप्रतिनिधि जब अपने आप को इस सरकार में अस्वस्थ समझ रहे हैं, असुरक्षित समझ रहे हैं, तो बाकी आम जनता की क्या स्थिति होगी? आप समझ सकते हैं इस बात को। क्या लगता है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है? क्यों, आपको नहीं लगता है? पूर्व में भी देखिएगा कि एक दिन पहले जैसे मैंने अपना बयान दिया और जिस पर प्रशासन एक्शन नहीं लिया, हो सके मेरी दूसरी दिन हत्या हो जाती। मेरे फूलमाला पे प्रशासन को विश्वास था कि नहीं जी, गोली चला था, अभी मर गया तो माना जाता है। यही ना हुआ हाजीपुर पंकज यादव के साथ, वार्ड नंबर 8। पंकज यादव ने जब फ़ोन पे प्रशासन को सूचना दिया घटना का, तो उन लोगों लगे ऐसे ही दे रहे होंगे, उसको हौला में ले लोग। दूसरा दिन अपराधी उसके घर में घुस के, जब बेचारा गोली चलाया तो घर में भागा, घर में घुस के गोली मार दिया गया, और यहाँ भी हमारे घर पर फायरिंग किया गया। देखिए कितना मिलता जुलता है, तो आप समझ सकते हैं। क्या मतलब आपको टारगेट किया जा रहा है? हम लोग प्रदेश कमेटी के लोग हैं, हम लोग हर जगह पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अभी हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमको झारखंड जाना है, हमको गया जाना है, हमको पुनीत बाबू के चुनाव में जाना है, रामगढ़ जाना है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के लड़के लड़ रहे हैं, वहाँ जाना है, और हम लोग इस काम में उलझे हुए हैं। इसे आप समझ में नहीं आ रहा है? मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रेशर दिया जा रहा है क्या प्रशासनिक तौर पे?
आप समझने वाली चीज़ आप खुलेआम समझ सकते हैं। आखिर प्रशासन क्यों नहीं, किसके दबाव में? हम जब अपने ये प्रशासन जो हमारे केस के आयु है उनको मैंने फ़ोन किया तो बोले कि हम अभी ऊपरी अधिकारी के जिम्मे हैं, कि आप एक बार ऊपरी अधिकारी से बात कीजिए, कभी हम किसी को नहीं दरवाजे पे जा सकते हैं। क्यों आखिर क्या मजबूरी है? आप खुद राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही हैं शायद, किस पद पे हैं? हम बिहार प्रदेश में महासचिव हैं। महासचिव है और पीछे आपके जो नेता हैं उनका भी तस्वीरें सामने है, तो साफ बयां हो रहा है कि आप आरजेडी के मतलब प्रदेश कार्य समिति में हैं और इस तरीके से घटना हो जाती है और आपके यहाँ प्रशासन अगर अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहा है तो इसको क्या मानते हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ कि जब हम लोग असुरक्षित हैं तो आम जनता का क्या होता होगा? अब हम तो यही कह रहे हैं कि प्रशासन जब हमको गोली लग जाएगा तब प्रशासन मानेगा कि हाँ मेरी बात में सच्चाई है। जब मैं मर जाऊंगा तब मानेगा। गोली बरामद हुआ ही, वो आके यहाँ देखे ही, सब जब जांच हुआ ही, अब क्या जब हम मर जाएंगे मेरा लाश चल जाएगा तब प्रशासन को विश्वास होगा? आखिर क्यों अपराधी को इतना छूट दिया गया है? क्यों अपराधी बेलगाम है? जिस दिन आता है छूट के जेल से छूट के आने के बाद वहाँ छूटते वक्त कहा, हम पिक्चर में देखेंगे जेलर लोग कहता है कि अब जाना बाहर तो कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन छूट के आता है उसी दिन रात को फायरिंग करता है। इससे बड़ा वो प्रशासन को क्या चैलेंज करेगा? ये तो प्रशासन को चैलेंज कर रहा है ना अपराधी किस्म के लोग। इस वारदात को हुए कितने दिन हो गए? ये 26 की रात के 8 बजे की घटना है और आज लगभग हमको लगता है कि 28 हो गया, अभी तक किसी का कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। बाई नेम FIR है तब फिर भी अरेस्टिंग नहीं। प्रशासन एक बार पूछने तक नहीं गया दरवाजा, आखिर क्यों? मतलब बाई नेम आपने FIR दर्ज कराया हुआ है फिर भी प्रशासन उसको नहीं पकड़ पाया? नहीं, अभी तक नहीं, पूछने तक नहीं गया उसके दरवाजे पे। 2 दिन हो गए। हाँ, हमने आयु से जब बात किया तो आयु कहते हैं कि उच्च अधिकारी से आप एक बार बात कर लीजिए। क्या उम्मीदें क्या रखते हैं आप प्रशासन से? अभी तक जो प्रशासन का रवैया इसमें तो हमको कहीं नहीं लग रहा है कि हमको इंसाफ मिलेगा। कहीं नहीं लग रहा है। अभी तक तो नहीं लग रहा है। क्या कहेंगे प्रशासन को अंततः? मैं प्रशासन को मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सच को आप जल्दी सामने लाइए और जो अपराधी है उसको पकड़िए, वरना क्या हमारे लाश पे आप लोगों को विश्वास होगा? और मेरी अगर मृत्यु होती है, मेरा साथ अगर कोई भी अप्रिय घटना मेरे या मेरे परिवार के लोगों के साथ होता है, उसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। बिल्कुल। तो स्पष्ट तौर पे गुड्डू यादव हैं, छपरा से मेयर के चुनाव भी लड़ चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश कार्य समिति में कार्य कर रहे हैं और इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इनके घर के जो सदस्य थे उनके ऊपर हवाई फायरिंग की गई है, तो कहीं ना कहीं जान माल का जो खतरा है वो इनके परिवार के बीच बना हुआ है। तो फिलहाल इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट्स प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा अपने कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।